चलिए, तो फाइनली आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आगे के तीन यूनिट हम कर चुके हैं। फर्स्ट यूनिट पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन, फाइनल अकाउंट और गुडविल। अब आ रहा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पार्ट 1 पूरा पार्टनरशिप का है, उसमें हमें पार्टनरशिप के सारे इश्यूज और उसकी पूरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझना है। तो अब जब पार्टनरशिप के बीच में एग्रीमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस होगा ड्यू टू एनी रीजन, तब पार्टनरशिप का पूरा रिकंस्ट्रक्शन होता है। पार्टनर के बीच में सिर्फ पीएनएल रेशियो चेंज होने से फिर सिर्फ पीएनएल रेशियो ही चेंज नहीं होगा, बहुत सारी उसकी अकाउंटिंग इफेक्ट देनी पड़ेगी, जो फिलहाल अभी हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में कवर करने वाले हैं। तो रियल लाइफ में जब भी आप किसी से पार्टनरशिप करोगे तो आपको ये चैप्टर पूरा यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, जब हम करेंगे तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप आपको बहुत काम आने वाला है। अब इस पूरे यूनिट में बोर्ड का वेटेज कितना है, बोर्ड में कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यूनिट, तो इस यूनिट का वेटेज है 5 मार्क्स। ठीक है, और उसका वेटेज जनरली रहता है ऐसे 1+1+3, 1 MCQ, 1 वन वर्ड क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स का सम आएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर ये 3 मार्क्स का सम कैसे आएगा? तो 3 मार्क्स के सम करने के लिए हमें पूरे यूनिट को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। हम पूरा यूनिट 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हिस्सा हमारा रहेगा जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि पीएनएल रेशियो चेंज होता है तो एग्जैक्टली रिकंस्ट्रक्शन करते टाइम कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा और कोई ना कोई पार्टनर गेन करेगा। सेक्रीफाइस क्या है, गेन क्या है, सब कुछ हम इसमें देखेंगे। ठीक है, दूसरा मैं आपको इसमें सिखाऊंगा रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, और तीसरा हमें करना है रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये तीनों चीजें क्या है, कैसे होता है रिकंस्ट्रक्शन, एग्जैक्टली उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, वो सब कुछ हमें इस यूनिट से कवर करना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं वहीं से कि एग्जैक्टली रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है क्या। चलिए, बहुत ही इजी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, वो आपको लर्न कर लेनी है। बार बार सेक्शन बी में यही डेफिनेशन लिखने का 1 मार्क्स मिल जाता है, सेक्शन बी में यही क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो आपको याद रखना है, बहुत इजी डेफिनेशन है, चेंजेस इन पार्टनरशिप ड्यू टू सेवरल रीजन इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, कुछ रीजन की वजह से जब पार्टनरशिप में चेंजेस आते हैं तो उसी को बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तब हमें पूरी पार्टनरशिप को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, फिर से पूरा एग्रीमेंट बनाना पड़ता है और फिर से पूरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसकी देनी पड़ती है। अब आपको क्वेश्चन वही होगा, सर ये सेवरल रीजन कौन से हो सकते हैं? अब इस पे डिस्कशन करना बनता है, आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि आप बोल रहे हो कि कुछ रीजन की वजह से पार्टनरशिप में चेंजेस आ सकते हैं, तो आप हमें वो भी बताइए कि वो रीजन कौन से हो सकते हैं, वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से दो पार्टनर के बीच में चेंजेस आएंगे। तो उसके मेन देयर आर 4 रीजन है, देयर आर मेन 4 रीजन है जिसकी वजह से पार्टनरशिप में चेंज आएगा। आपने जो एग्रीमेंट किया वो बदलना पड़ेगा। अब वो कौन से 4 रीजन है? पहला, चेंजेस इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। आप मुझे बताइए, क्या आप किसी के साथ पार्टनरशिप करोगे, ठीक है, तो लाइफ टाइम वही का वही पीएनएल रेशियो रहेगा या चेंज आ सकता है? चेंज आ सकता है। जैसे अभी मैं किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहा हूं, क्या चला भाई आजा, हम 50-50% पार्टनर है, ठीक है, और हो सकता है आगे जाके हम इसको चेंज करें। कौन से रीजन हो सकते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसको डिटेल में पढ़ने वाले, लेकिन अभी फिलहाल आप ये 4 मेन रीजन याद कर लो। चेंजेस इन पीएनएल रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस आप बदलोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बदलने से सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस ही चेंज नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं कि पीएनएल बदला, उसमें क्या बदला, सिर्फ रेशियो चेंज कर दे। भाई उसी रेशियो के बेस पे हम बहुत सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, तो सब में चेंज आएगा। तो पीएनएल रेशियो आएगा तो पूरी फर्म का रिकंस्ट्रक्शन होगा। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, हम पार्टनर में नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करते हैं फर्म में। अब बताओ पूरा पार्टनरशिप चेंज होगा कि नहीं होगा? हम 2 पार्टनर थे और हमने किसी तीसरे पार्टनर को बुलाया, भाई आजा तू भी पार्टनर,
अब पूरा चेंज होगा, कैपिटल चेंज होगी, पीएनएल रेशियो भी चेंज होगा, असेट्स अलोकेशन भी चेंज होगा कि किसको के हिस्से में कितनी असेट्स है, कितने पैसे कौन लाएगा, कौन कितना पैसा बांटेगा, एवरीथिंग चेंज। तो उस टाइम पूरा रिकंस्ट्रक्शन फिर से करना पड़ेगा। रिटायरमेंट और ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, बताओ इससे भी होगा कि नहीं होगा? दो पार्टनर, एक पार्टनर फर्म छोड़, तीन पार्टनर, एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, वो रिटायर्ड हो गया, एज हो गया, उसने बोला आप मुझे नहीं चलाना भाई। अब बाकी के जो दो बचे उनको पूरी ट्रीटमेंट फिर से करनी पड़ेगी, क्योंकि जो जाएगा वो अपना हिस्सा लेके जाएगा, जो बचेंगे वो फिर उनका पीएनएल रेशियो फिर से चेंज होगा, तो वहां पे फिर से रिकंस्ट्रक्शन होगा। द लास्ट वन इज डेथ ऑफ पार्टनर, जब भी किसी पार्टनर का डेथ हो जाए, ठीक है। अब यहां पे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप यूनिट 4 में हमें किस पे फोकस करना है, तो देखो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। ये है हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 में हम यहीं पे फोकस करेंगे। पीएनएल रेशियो चेंज होगा तो इफेक्ट क्या आएगी, हमारा पूरा फोकस इस पॉइंट पे रहेगा। और आगे पे के पॉइंट भी हम पढ़ने वाले हैं, उसमें भी हमें मास्टरी करनी है, लेकिन ये हम करेंगे यूनिट 5 में। और आगे के दोनों मिला के एक यूनिट है हमारा यूनिट 6, उसमें डेथ भी आएगा और रिटायरमेंट भी आएगा। तो कुल मिला के यूनिट 5, यूनिट 6 और अभी जो हम पढ़ रहे हो यूनिट 4, ये तीनों एक ही चीज से जुड़े हुए हैं, और वो क्या है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इसीलिए आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ए नहीं आया तो आगे के सारे यूनिट्स में प्रॉब्लम्स आएगी। आपको दिख ही रहा है कि सब जुड़ा हुआ है, इन सबको ही रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है। उसमें एडमिशन भी आ गया जो आपका यूनिट 5 है, उसमें रिटायरमेंट और डेथ भी आ गया जो हमारा यूनिट 6 रहने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन फिलहाल अभी हम सिर्फ यूनिट 4 पे फोकस करेंगे, और यूनिट 4 में हमें जो डिस्कस करना है वो सिर्फ यही रीजन है कि पीएनएल रेशियो चेंज होगा तो मेनली कौन से इफेक्ट देंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, वो मैं आपको बताने वाला हूं। 5th में मैं आपको सिखाऊंगा कि जब आप पार्टनरशिप में किसी नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करोगे तब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, और 6 में हम सीखेंगे कि जब कोई पार्टनर रिटायर्ड होगा या उसका डेथ होगा तब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है पहला क्वेश्चन। अभी मैंने समझाया कि रिकंस्ट्रक्शन के 4 रीजन है, पीएनएल चेंज होना, एडमिशन होना, रिटायरमेंट होना या डेथ होना। अब पीएनएल चेंज क्यों होगा भाई? हम दोनों ने 50-50% में पार्टनरशिप की, तो वैसे कौन से रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हमने डिसाइड किया हुआ रेशियो में बदलना पड़ सकता है, ठीक है। ऐसे कौन से रीजन हो सकते हैं? पहला रीजन, म्यूचुअल एग्रीमेंट among the existing partner to revise their shares। दोनों पार्टनर म्यूचुअली एग्री है, जैसे हम दोनों ने 50-50% में पार्टनरशिप की थी। मैंने अपने पार्टनर को बोला कि अब ये ऐसा नहीं यार, मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, मुझे 60% दे दो, और वो मान गया, ठीक है भाई तुम 60 ले लो, मैं 40% लूंगा। अब पहले हमारा रेशियो क्या था? 50-50%। अब हमने कर दिया 60-40, तो रेशियो चेंज हुआ, तो ये पूरा हो गया रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। पीएनएल रेशियो चेंज होना क्या है? एक तरह से रिकंस्ट्रक्शन है, अभी हमने देखा। तो म्यूचुअल से हो सकता है चेंज इन द टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ अ पार्टनर डिवोटीज टू द बिजनेस, टाइम नहीं दे पाते तो रेशियो चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम दो पार्टनर है, ठीक है। अभी मैं ट्यूशन में, अभी मैं अपने कोचिंग बिजनेस में मान लीजिए दिन का 8 घंटा देता हूं, और मेरा पार्टनर भी उतना टाइम काम करता है, हम दोनों 50-50 पार्टनर है, काम भी 50-50 करते हैं। अब आगे जाके मान लो मैंने कुछ और बिजनेस चालू किया, या कुछ फैमिली रीजन से मैंने बोला कि अब मैं 4 घंटे ही दे पाऊंगा। अब बताओ, मेरा पार्टनर 8 घंटे दे रहा है बिजनेस को, मैं 4 घंटे दे रहा हूं, क्या वो 50-50 शेयर के लिए मानेगा या चेंज करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, बोलेगा भाई ऐसा कैसे, मैं इतना ज्यादा काम कर रहा हूं, आप इतना कम काम कर रहे हो।
ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे चेंज करना पड़े। तो अभी आप टाइम दे रहे हो लेकिन आगे जाके आप टाइम और एफर्ट ना दे पाओ बिजनेस को, तो अभी P&L रेशियो चेंज हो सकता है। ठीक है, चेंज इन द नेचर, स्केल और वॉल्यूम ऑफ अ फर्म्स बिजनेस। हमारे फर्म का बिजनेस बहुत बढ़ गया, यहाँ कुछ रिस्क चेंज हो गए, रिस्क फैक्टर चेंज हो गए, ठीक है, वॉल्यूम्स बढ़ गया या कम हो गया, तभी भी P&L रेशियो चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे हमारी फर्म बहुत बड़ी हो गई और उसको बड़ा करने में मेरा कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहा, तो हो सकता है आगे के टाइम पे मैं ज्यादा हिस्सा क्लेम करूं कि भाई मुझे इतना दे दो पैसा, मैंने फर्म को यहाँ से यहाँ पहुंचाया, तो भी चेंज हो सकता है। चेंज इन द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूटेड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर। वैसे हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है कि कैपिटल का कोई मैंडेटरी नहीं होता है, यानी ऐसा जरूरी नहीं कि सारे पार्टनर को कैपिटल लानी ही पड़ेगी और P&L रेशियो में ही लानी पड़ेगी, ऐसा कैपिटल रेशियो एंड P&L रेशियो बोथ आर द डिफरेंट थिंग। लेकिन मोस्टली जो पार्टनरशिप फर्म्स होती है वहां पे कैपिटल एक्चुअल में P&L से ही जुड़ी हुई होती है, यस और नो? हमारे यहाँ जो लोग नॉर्मली पार्टनरशिप करते हैं वो P&L और कैपिटल रेशियो साथ में ही रखते हैं, ऐसा मैंडेटरी नहीं है लेकिन मोस्टली ऐसा होता है। हम बोलूंगा कि भाई आ जाओ हम दोनों 50-50 पार्टनर, तो नॉर्मली हमारी कंडीशन में क्या होगा, कैपिटल भी हम 50-50 ही लाएंगे, मोस्टली ऐसा होता है। तो ये कैपिटल अगर चेंज होगा तो हो सकता है उसकी वजह से P&L रेशियो चेंज करना पड़ जाए। टू द रिवॉर्ड ऑफ पार्टनर टू टेकिंग ऑन अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्कलोड। कोई पार्टनर है जो ज्यादा वर्कलोड ले रहा है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो अभी P&L रेशियो चेंज हो सकता है। और अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब भी पार्टनरशिप का एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, तब तो ये चेंज होगा ही होगा। तो दीज आर दी सेवरल रीजंस जिसकी वजह से P&L रेशियो चेंज हो सकता है। एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि गिव एनी 2 रीजन ऑफ चेंजेस इन द P&L रेशियो, तो आपको ये याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने देखा कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस चेंजेस इन अ पार्टनरशिप ड्यू टू सेवरल रीजन। उसके बाद हमने देखा कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप के तीन नहीं, एक्चुअल में 4 मेन रीजन है। सबसे पहले, ऐसे बुक में 3 ही दिए हैं, डेथ और रिटायरमेंट एक ही टेबल में दिया है, लेकिन हम उसको अलग करके भी समझ सकते हैं। तो देयर आर मेन 4 रीजन। सबसे पहले P&L रेशियो चेंज होगा तो रिकंस्ट्रक्शन होगा, नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो रिकंस्ट्रक्शन होगा, कोई पार्टनर रिटायर्ड होगा तो रिकंस्ट्रक्शन होगा, और किसी पार्टनर का डेथ होगा तो रिकंस्ट्रक्शन होगा। अब इसमें हमें 4 वाले यूनिट में डिटेल में पढ़ना है, P&L रेशियो चेंज होगा तो उसके भी रीजन मैंने आपको बता दी। दीज आर दी रीजन जिसकी वजह से P&L रेशियो चेंज हो सकता है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी फर्म में P&L रेशियो चेंज होगा तो कोई ना कोई पार्टनर, तो 2 क्वेश्चन अराइज होंगे। कौन से वो 2 क्वेश्चन है, समझिए ध्यान से। अब समझिए ध्यान से, जब भी पार्टनरशिप फर्म में रिकंस्ट्रक्शन होगा, इन दैट केस 2 क्वेश्चन अराइज होंगे। एक होगा सेक्रीफाइस और दूसरा होगा गेन। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सेक्रीफाइस क्या है और गेन क्या है। ठीक है, अब सेक्रीफाइस किसको बोलेंगे हम? देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सेक्रीफाइस का मीनिंग तो आप सबको पता है, जाने देना, और गेन का मतलब होता है मिलना। ठीक है, सेक्रीफाइस का मतलब होता है छोड़ना, गेन का मतलब होता है मिलना। अब कैसे करेंगे, देखो मान लीजिए ए और बी 2 पार्टनर है। ठीक है, अब दोनों अभी 50-50% पे बैठे हैं। दोनों का P&L रेशियो कितना है? 50-50% है। अब जब इनका P&L रेशियो चेंज होगा तो ऐसा मैंडेटरी है कि किसी ना किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और किसी ना किसी को गेन भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ सेक्रीफाइस हुआ,
या सिर्फ गेन हुआ, इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर कोई पार्टनर अपना हिस्सा छोड़ रहा है तो वो किसी ना किसी को तो मिल ही रहा है, वो फर्म के बाहर थोड़ी ना जाएगा, प्रॉफिट तो आखिर में पार्टनर के बीच में ही बटेगा। तो कोई पहले से कम प्रॉफिट ले रहा है तो किसी ना किसी को पहले से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जैसे अभी ए और बी दो पार्टनर है, 50-50% उनका रेशियो है। आगे जाके हमने जो भी आगे रीजन पढ़े उसके किसी भी रीजन की वजह से मान लीजिए इन दोनों ने डिसाइड किया कि आगे से हम 70% और 30%, ए ओल्ड वाला है पहले इसमें बेचते थे, अब दोनों ने न्यू डिसाइड किया कि हम इसमें बेचेंगे। अब मुझे ये बताओ यहां पे सेक्रीफाइस कौन कर रहा है और यहां पे गेन कौन कर रहा है? क्लियर दिख रहा है? एकदम कॉमन है, इसलिए ये चैप्टर भी बहुत इजी है। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि बी सेक्रीफाइस कर रहा है और ए है वो गेन कर रहा है। ए को पहले 50% मिलते थे, अब उसको 70% मिल रहे हैं। बी को पहले 50% मिलते थे, अब उसको 30% मिल रहे। तो बी है वो अपना 20% छोड़ रहा है और ए है उसको अपना 20% मिल रहा है, बी का हिस्सा ए को मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइस और गेन। अब क्लियर है? चलिए, कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन एग्जाम में कई बार यानी मोस्ट ऑफ द टाइम डेफिनेशन पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में। सेक्रीफाइस रेशियो की डेफिनेशन बताइए, गेन रेशियो की डेफिनेशन बताइए। ठीक है, तो इन दैट केस डेफिनेशन क्या कर सकते हैं हम, चलिए देख लेते हैं। ये रही डेफिनेशन आपके सामने, इसको लर्न कर लेते हैं। बहुत ही इजी वर्ड में मैंने लिखी है, ठीक है, और आप इसको लर्न कर लो। चलिए, सेक्रीफाइस रेशियो हम किसको बोलेंगे? तो व्हेन देयर इज अ चेंज इन द P&L शेयरिंग रेशियो ऑफ द existing partner, the proportion of profit given up by a partner in favor of another partner is called sacrifice ratio. जब भी पार्टनर के बीच में P&L रेशियो चेंज होता है तब कोई पार्टनर अपना हिस्सा किसी और पार्टनर को देता है, और वो जो हिस्सा जिस पार्टनर को देता है उसी को क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, एकदम इससे सिमिलर, और उसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं हम। सेक्रीफाइस रेशियो को अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला में डिफाइन करना हो तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, यानी पार्टनर को मिलने वाला ओल्ड शेयर पहले का हिस्सा ज्यादा था, अभी जो नया शेयर मिल रहा है उससे कम होगा, तो आप बोल सकते हो कि मैंने अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर दिया। जैसे अभी हमने आगे देखा, बी को पहले 50 मिल रहे थे, फिर 30 मिल रहे थे, तो पुराना ज्यादा था नया कम था, तो उसने सेक्रीफाइस किया। अब एकदम इससे उल्टा आप करोगे तो ये डेफिनेशन लर्न हो जाएगी आपकी गेन की। देख लो, सेम टू सेम डेफिनेशन, सिर्फ एक वर्ड चेंज करना है। When there is a change in profit and loss sharing ratio of the existing partner, the proportion of profit उसमें given था, इसमें received है, received by partner is called रेशियो। जब भी P&L रेशियो चेंज होगा तो कोई पार्टनर किसी का शेयर अक्वायर्ड करेगा, रिसीव्ड करेगा, तो वो जो ज्यादा शेयर वो ले रहा है उसी को बोलेंगे हम गेन रेशियो। ठीक है, उसका भी फॉर्मूला क्या होगा? न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट। और सेक्रीफाइस का क्या था? ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर। दोनों फॉर्मूला याद रख लेना, क्योंकि पहले सम हमें इसी के करने, और इसी का एक सम 3 मार्क्स में बोर्ड में आएगा। सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ अ पार्टनर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट, और गेन रेशियो इज इक्वल टू, गेन रेशियो ऑफ अ पार्टनर इज इक्वल टू न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? चलिए, यहां तक का थियरी पोर्शन खत्म हुआ, अब हम डायरेक्ट सम पे जा सकते हैं। यहां तक का क्लियर है? अब कौन से सम करने हैं, किस तरह करने हैं, सब कुछ समझ लीजिए। चलिए, सबका ध्यान यहां पे। अब
रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में हम टोटल 3 तरह के सम करेंगे। 3 चीजें होगी। जब भी पीएनएल चेंज होगा तो 3 इफेक्ट देनी पड़ेगी, 3 तरह की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। अब वो 3 जो ट्रीटमेंट हो रहे हैं उन तीनों के सम हमें करने हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला ट्रीटमेंट, जब भी पीएनएल रेशियो चेंज होगा तो जो पहला इफेक्ट आएगा वो आएगा पीएनएल रेशियो में, और उससे हम कैलकुलेट करेंगे तो अभी हमने सीखा सैक्रिफाइस और गेन रेशियो। फिर एक और आएगा इफेक्ट जब भी पीएनएल रेशियो चेंज होगा तब, और वो होगा रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप बताओगे सर ये क्या नया आया, ये तो समझ में आ गया, ये क्या है? देखो भाई, पहले हम जब पुराने पार्टनर थे तब हमने जो कुछ भी बचाया है, हमने कुछ रिजर्व बचाए। जैसे मैं आपको बताता हूं, ए और बी दो पार्टनर थे, समझिए ध्यान से दूसरा पॉइंट। ए और बी दोनों पार्टनर थे। अब दोनों जब पार्टनरशिप में जुड़े तब दोनों ने डिसाइड किया था कि हम हर महीने 10,000 रुपीज का रिजर्व रखेंगे, यानी सेव करेंगे। जो भी प्रॉफिट होगा एवरी मंथ 10,000 रुपीज। अब वो 5 साल से पार्टनर है। कितने साल से है? 5 साल से पार्टनर है। 5 साल में उन्होंने मान लीजिए रफली 5 लाख रुपए बचा लिए, कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 20,000, ऐसा करके उन्होंने 5 लाख रुपीज सेव कर लिए। अब वो दोनों अपना रेशियो बदलने जा रहे हैं। अब उनका रेशियो चेंज हो रहा है। ये सब उन्होंने बचाया। कब बचाया? जब उनका रेशियो 50-50 था। तो वो जो भी बचा रहे उसमें दोनों का हिस्सा भी कितना जा रहा है? 50-50। प्रॉफिट से बचा रहे तो प्रॉफिट 50-50 दोनों के जेब से जा रहा है। अब जब वो दोनों रेशियो चेंज करेंगे तो अब क्या ये रिजर्व भी चलता रहेगा? नहीं, फिर आगे जाके हिसाब करने में प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि कितने पैसे 50-50 में इन्वेस्ट किए थे, कितने पैसे 60-40 में, ये सब कौन आगे जाके याद रखेगा, डिसाइड करेगा? तो सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा है? ये जो भी रिजर्व बची है उसको बांट दो, डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। पार्टनर क्या करेंगे कि चलो भाई 5 साल से हम पैसे बचा रहे थे, इतना इतना रिजर्व इकट्ठा हुआ है, अब हम हमारा रेशियो चेंज हो रहा है तो पुराने रेशियो में हमने जो भी बचाया उसको बांट लेते हैं। आधा आधा हिस्सा बचाया था, मान लो 50-50 रेशियो है तो आधा पैसा तुम्हारा बचा हुआ, आधा मेरा। फिर हम नए तरीके से जब नए रेशियो डिसाइड करेंगे तब उससे सेविंग करेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना पड़ेगा। इसका सम आएगा एक 3 मार्क्स में, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है इस यूनिट में। और लास्ट वन इज रिवैल्यूएशन। जब भी रिकंस्ट्रक्शन होता है तो सिर्फ पीएनएल रेशियो ही चेंज नहीं होता, सारी असेट्स का रिवैल्यूएशन होता है। क्योंकि नाम ही है रिकंस्ट्रक्शन, पूरी पार्टनरशिप हम फिर से बनानी है तो सबका रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। क्या आज से 5 साल पहले हमने जो भी असेट्स खरीदी थी उसकी वैल्यू उतनी ही होगी या चेंज होगी? चेंज होगी। 5 साल पहले हमने पार्टनर के साथ मिलके जो भी असेट्स लाए थे, हमें एसी लाया था, हमें ठीक है बेंचेस लाया था, अब सबकी वैल्यू चेंज होगी। तो इन दैट केस मुझे क्या करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन। किसी की वैल्यू बड़ी होगी, किसी की वैल्यू कम हुई होगी। जैसे 5 साल पहले हमने पार्टनरशिप में बराबर बिजनेस चालू किया, तब हमने शॉप खरीदी थी। अब तब शॉप हमने बाई की थी 10 लाख में, 10 लाख में, अभी इसकी वैल्यू हो गई 20 लाख, तो प्रॉफिट हुआ। और तब हमने एसी खरीदा था 60,000 में, अब हो गया 10,000 का लॉस हुआ। तो जब आप रिकंस्ट्रक्शन करोगे तो रिवैल्यूएशन होगा, और रिवैल्यूएशन से आपको कुछ असेट्स में प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ में लॉस। तो रिवैल्यूएशन कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो मोटा मोटा इस पूरे यूनिट में मुझे आपको सिखानी है 3 चीजें। सैक्रिफाइस और गेन कैसे कैलकुलेट होता है, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, और रिवैल्यूएशन कैसे होता है। अगर ये तीनों चीजें आपकी क्लियर हो गई तो आपका आगे के तीनों चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। ये तो आ ही जाएगा 4 वाला यूनिट, साथ में एडमिशन भी आ जाएगा और साथ में रिटायरमेंट भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए
तो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं आज से हम सम। पहले चलते हैं सेक्रीफाइस और गेन की तरफ। सेक्रीफाइस और गेन का सम आएगा, कैसे उसको ट्रीट करना है, बोर्ड की एग्जाम में कैसे लिखना है, जैसे मैं लिखवाऊं उसी मेथड में आपको ड्राफ्ट करना है पूरा सम। ठीक है, चलिए अब मैं आपको गेन के रेशियो और सेक्रीफाइस के रेशियो को सिखाने की तरफ ले जाऊं, उससे पहले एक ऐसी चीज बताता हूं जो सुन के हो सकता है शायद आपको शौक लगे। ठीक है, और वो चीज ये है कि सेक्रीफाइस और गेन रेशियो कैलकुलेट करते टाइम आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना। अगर आपने कैलकुलेटर यूज किया तो मार्क्स हो जाएगा 0। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे नाम में ही लिखा है कि सेक्रीफाइस रेशियो और गेन रेशियो, ऐसा नाम में ही लिखा है रेशियो, और रेशियो कभी भी पॉइंट्स में नहीं होता है, वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फॉर्म में ही होगा। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, गलती कहां नहीं करनी है वो समझ लीजिए। मान लीजिए ऐसा आया 2/5 माइनस 1/4। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इजी वाला। मैं यहाँ पे रेंडमली एक एग्जांपल ले रहा हूं, 2/4 माइनस 1/10। अब समझना है यहाँ पे ध्यान से। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सर ये तो बहुत आसान है, मेरे पास तो कैलकुलेटर है। तो बच्चे क्या करेंगे, विराज बेटा बोलेगा 2/4, तो आ गया सर 0.5, और 1/10 सर आ गया 0.1, आंसर निकल गया 0.4। ठीक है, अब आपने कर दिया ऐसा, और मैं इसका दूंगा 0 मार्क्स आपको, क्योंकि ये गलत है। पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करना है, आपको रेशियो में लेना है। ठीक है, तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेक्रीफाइस और गेन में कैलकुलेटर यूज मत करना, पॉइंट में आंसर कन्वर्ट मत करना। तो अब करेंगे कैसे, अब इसको करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। 2/4 माइनस 1/10 को करने के लिए वी हैव अ टू मेथड। सबसे पहले एलसीएच निकाल दो, जो हम प्राइमरी में करते थे, और दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मैं आपको सजेस्ट करता हूं आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही फॉलो करना, एलसीएच से भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको लास्ट में एक ऐसी हिंट बताने वाला हूं जिससे एग्जाम में आपका सम सही हुआ या गलत हुआ वो वहीं पता चल जाएगा। समझ में आया, सम सही हुआ या गलत हुआ आप उसको टैली कर पाओगे, लेकिन वो कौन से मेथड में होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, जब हम डिनोमिनेटर सेम रखेंगे तब। अदरवाइज आप एलसीएच लोगे तो डिनोमिनेटर चेंज हो सकते हैं, फिर आगे जाके बात बिगड़ेगी। ठीक है, हालांकि मैं आपको अभी दोनों मेथड सिखाऊंगा, एलसीएच भी सिखाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी, और वो प्राइमरी चीज है, प्राइमरी में आप पढ़ के आओ, फिर भी एक बार सीख लो अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, चलिए अब समझे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा। अब बहुत सारे बच्चे को ऐसा लगता है कि सर यहां से यहां कर दूं, यहां से यहां कर दूं, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो लेफ्टी था इसलिए मैंने उल्टा कर दिया। अब राइटी वाला यहां से यहां करेगा, लेफ्टी वाला वहां से वहां करेगा, ऐसे नहीं होता है। पर्टिकुलर साइड से पर्टिकुलर साइड ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। तो समझ लो, सबसे पहले यहां से यहां मल्टीप्लाई होगा, राइट साइड बिलो टू लेफ्ट साइड अप। ठीक है, ठीक है, और दूसरा दूसरा मल्टीप्लीकेशन होगा लेफ्ट साइड बिलो से राइट साइड अप, और फिर इन दोनों का नीचे मल्टीप्लाई। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, समझ में आया। चलो इसको करके देखते हैं क्या होगा। 10 2 जा माइनस 4 1 जा 4, और 10 4 जा, आंसर निकला। ये हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या किया हमने,
ठीक है। अब LCH CBA सम हो सकता है, कैसे देखो। अब LCH का सीधा मेथड यही है, आप डिनोमिनेटर सेम कर दो, मेथड यही की यही है, आंसर भी सेम ही निकलेगा, लेकिन उसमें आपको दिमाग बिगाड़ना पड़ेगा, इसमें दिमाग नहीं बिगाड़ना है। पता है, इसको यहां से मल्टीप्लाई करो, इसको यहां से, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई, बात खत्म हो गई। अब यहाँ पे आपको दिमाग दौड़ाना है, कहां पे कौन से टेबल पे दोनों सेम होंगे। अब ऐसा कौन सा टेबल है जहां पे 4 भी आएगा और 14 भी आएगा, 10 भी आएगा, 40 पे दोनों सेम हो सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे 40 लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 40 लाना है तो 4 से, हुआ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब 10 टू जा और 4 40 हो गया, बीच में जो साइन हो साइन, 4 1 जा 10, 4 जा 40, तो आंसर निकला 16/40। आंसर सेम ही है, देख लो, ठीक है। तो इसलिए हम किसको फॉलो करेंगे, सारे सम हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करेंगे, वैसे दोनों इस तरह हो सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट में आंसर मत लिखना और इतनी चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। तो आर यू रेडी फॉर द फर्स्ट सम। पहला सम मैं पूरा करवाता हूं, कैसे लिखना है सब कुछ समझ लीजिए, फिर बाकी के सम आपको करने, अभी मुझे सम करके दिखाने आंसर लाके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आ गया हमारा सम, टेक्स्ट बुक का कॉमन वाला कौन सा सम है देख लीजिए, मैं नंबर भी बता देता हूं, मैंने कुछ सैंपल लिए यहाँ पे। एक ही सम काफी है, मैं एक ही सम सिखाऊंगा और आप बोलोगे सर आ गया। एक्सरसाइज में चले जाइए, सम नंबर 5, बुक्स के अकॉर्डिंग ये हमारा सम नंबर 5 है। ठीक है, सम नंबर 5 आपकी एक्सरसाइज का मैं करवाता हूं, उसके बाद आपको पूरा सम खुद से करना है। एक सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन सा सम है और कैसे डील करना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन पढ़ने में जरा सी भी गलती की तो पूरे मार्क्स जाएंगे, तो ध्यान से समझ लो, सबका ध्यान यहाँ पे। क्या बोला है हमें क्वेश्चन में, कोमल, कृपा एंड करिश्मा आर अ पार्टनर ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। कोमल, कृपा एंड करिश्मा 3 पार्टनर है और तीनों अभी 3:2:1 में रेशियो बेच रहे हैं। All the partner have decided to change the P&L ratio to 5:3:2। तीनों ने आगे जाके डिसाइड किया कि अब हम पहले इसमें बेचते थे, अब हम ये नए रेशियो में बेचेंगे, 5:3:2 में बेचेंगे। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द, अब यहां पे अंडरलाइन हो जानी चाहिए आपकी, सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट कीजिए। अब एग्जाम में होगा क्या पता है, यही सम, यही नाम से, यही हम रेशियो के साथ आपको बोर्ड में पूछ लेंगे, बोर्ड वाले सिर्फ एक ही चीज चेंज करेंगे, सैक्रिफाइस की जगह गेन कर देंगे। अब जो बच्चे रट्टा मार के गए, कंसेप्ट समझे ही नहीं, वो क्या करेंगे, अरे ये कोमल करिश्मा वाला सम तो मैंने 3 बार किया है, फिर वो ना ही देखेंगे ना ताई देखेंगे, बस फटाफट खत्म करके आ जाएंगे। फिर बाहर निकलने के बाद पता चलेगा ये क्या कर दिया, यहाँ पे तो गेन पूछा था, तो ये मोस्ट है। और यहाँ पे समझ लीजिए, अगर आपने सेक्रीफाइस रेशियो अंदर मेंशन किया है क्वेश्चन में और उसको आपने गेन रेशियो से किया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, और अंदर अगर गेन रेशियो बोला है और आपने सेक्रीफाइस से कर दिया गलती से तो भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। जिसका बोला है उसी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब हमें यहाँ पे 2 रेशियो दिए हैं, अब 3 चीजें आपको डिसाइड कर लेनी है। पहले सम करने से पहले 3 चीजें में क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले 2 रेशियो जो दिए हैं उसमें ओल्ड कौन सा और न्यू कौन सा, ओल्ड रेशियो कौन सा है, न्यू रेशियो कौन सा है, और फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। 3 चीजें क्लियर करने के बाद सम चालू करेंगे। चले बताइए, ओल्ड रेशियो कौन सा है, 3:2:1, और न्यू रेशियो कौन सा है, 5:3, और फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, सैक्रिफाइस, ठीक है।
चलिए अब इसको हम एग्जाम में डील कैसे करेंगे, समझना ध्यान से, लिखेंगे कैसे। हमारी फर्स्ट यूनिट की मेथड, फर्स्ट यूनिट में भी आपको पता है पार्टनर का नाम, रेशियो, प्रॉफिट लिख देते थे, उसी तरह हम लिखेंगे। सबसे पहले पार्टनर, तीन पार्टनर है, जिस सीक्वेंस में नाम दिया मैं वही लिखूंगा, कोमल, जेम कृपा और जेम करिश्मा। ठीक है, अब दो रेशियो मुझे दिए हैं, ओल्ड रेशियो अब रेशियो वर्ड की जगह पे हम लिखेंगे शेयर। हम रेशियो को शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, वो कैसे करना वो भी मैं आपको बता रहा हूं। चलिए ओल्ड शेयर और न्यू शेयर अभी लिखना नहीं है, सिर्फ समझ लो यहां पे। अब ओल्ड शेयर कौन सा दिया है हमें, 3:2:1 और न्यू रेशियो कौन सा दिया हमें, ये रेशियो है और मुझे फॉर्मूला में क्या चाहिए, शेयर। अब समझना ध्यान से, यहाँ पे जो दिया वो रेशियो है, मुझे चाहिए शेयर, तो मैं पहले रेशियो को कन्वर्ट कर दूंगा शेयर्स में। तो इसका टोटल कितना होता है 6 और इसका टोटल 10, तो इसके नीचे मैं सबके नीचे रख देता हूँ 6, तो ये रेशियो कन्वर्ट हो गया शेयर्स में और यहाँ पे सबके नीचे रख देता हूँ 10, तो ये भी रेशियो कन्वर्ट हो गया शेयर में। ठीक है, अब यहां तक मैंने कुछ भी नया नहीं किया है, समझना ध्यान से, यहां तक मैंने कुछ भी नया नहीं किया है, जो दिया था उसको लिख दिया एक बार ताकि, ठीक है, गलती ना हो। अब हमें जो भी फॉर्मूला बोला हो वही यूज करना है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बोला है, सैक्रिफाइस रेशियो, तो उसका फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे और देख लेते हैं कि इसका सेक्रीफाइस कितना है। चलिए अब सबसे पहले आएगा कोमल सेक्रीफाइस, कोमल सेक्रीफाइस इज इक्वल टू, कोमल का ओल्ड शेयर बताइए 3:6 माइनस उसका न्यू शेयर, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10 यहां पे मल्टीप्लाई होगा, 10 3 जा माइनस 6 5 जा डिवाइड बाय 6 10 जा, आंसर निकला 0। ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टनर का शेयर 0 निकले, इसका मतलब क्या है, कोमल ने ना ही सेक्रीफाइस किया ना ही गेन किया, और वो देख के भी पता चलता है। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचोगे ना तो आंसर देख के ही पता चल जाता है। कैसे, देखो ये रेशियो का शेयर कहना क्या चाहता है वो समझो। पहले वो लोग जितना भी प्रॉफिट होता था उसके कितने हिस्से करते थे, 6 हिस्से, और उसमें से कोमल कितने हिस्से ले लेती थी, पहले वो जितना भी प्रॉफिट होता था उसके 6 हिस्से करते थे और उसमें से 3 हिस्से कोमल ले लेती थी। अब जो नया रेशियो उन्होंने बदला उसमें वो कितने हिस्से करते हैं, उन्होंने डिसाइड किया अब जो भी प्रॉफिट होगा उसके हम 10 हिस्से करेंगे और उसमें कोमल 5 हिस्से ले रही है। बताओ कोमल ने क्या सेक्रीफाइस किया या क्या गेन किया, जब 6 हिस्से कर रहे थे तब भी वो आधा ले रही थी, जब 10 हिस्से कर रहे तभी वो आधा शेयर ले रही है, इसलिए इसका आंसर 0 आना ही था। ठीक है, चलिए अब कृपा सेक्रीफाइस, अब कृपा का ओल्ड शेयर बताओ, फॉर्मूला एक ही बार मेंशन करना है, बार बार जरूरत नहीं है। कृपा का ओल्ड शेयर 2/6 माइनस 3/10, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई 10 2 जा
26 3 जा डिवाइड बाई 60, क्या आंसर आया? सर मैं इसको 1/30 लिख दूं तो चलेगा? लिख सकते हो, लेकिन करना की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा सही है गलत है, उसके लिए डिनोमिनेटर हमें चेंज नहीं करना है, तो कट मत करना, चलेगा। और अब तीसरा आता है करिश्मा सेक्रीफाइस। बताइए करिश्मा का ओल्ड रेशियो 1/6 और 2/10, 10 1 जा 10, 6 2 जा 12 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, जब आप सेक्रीफाइस रेशियो से सम कर रहे हैं और उसका आंसर माइनस में निकले तो ब्रैकेट में गेन लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में सेक्रीफाइस नहीं है, क्या है? गेन है। और जब आप गेन रेशियो के फॉर्मूला से सम कर रहे हैं और आंसर माइनस में निकले तो ब्रैकेट में सेक्रीफाइस लिखना है, ठीक है? अब मैं बताता हूं आपको सबसे इंपॉर्टेंट हिंट। सर मैंने पूरा सम बोर्ड में कर दिया, अब कैसे पता चलेगा मैंने सही किया या कहीं पे गलती की? क्योंकि इतने इजी सम में मार्क्स तो हमें जाने ही नहीं देने, ठीक है? तो उसका एक इजी हिंट ये है कि जब सबका डिनोमिनेटर सर इक्वल हो तब न्यूमरेटर का टोटल 0 हो जाना चाहिए। एग्जाम में एक बार सम करने के बाद टैली कर लेना। चलिए सिर्फ न्यूमरेटर का टोटल, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है? यहाँ पे तो सिर्फ 0 है, तो 0 प्लस यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है? +2, और यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है? -2, सब मिला के क्या हो गया? इसका मतलब है मेरा आंसर सही है। और अगर यहाँ पे 0 नहीं होता तो जरा रुक जाओ, कहीं ना कहीं पे आपने गलती की है, गलती ढूंढो, मार्क्स मत जाने दो। हाँ सारे सम में, सब में ये हिंट है बनाई हुई हमारी, ठीक है? लेकिन ये कब इक्वल होगा? जब डिनोमिनेटर सबका सेम होगा, इसलिए मैंने कट करने से मना किया। आपको यहाँ पर पता चल गया आप कट कर दोगे, यहाँ पे हो सकता है कट नहीं किया तो फिर नहीं होगा, ठीक है? इतना सम करना है, आएगा कि नहीं आएगा? कर लीजिए, फिर देता हूं आपको एक सम करने के लिए, देखते हैं किसको आता है। कर लीजिए पूरा सम, फिर एक सम में देता हूं आपको करने के लिए। रखो स्पीड फटाफट। हाँ उसी में, यस। सेक्रीफाइस हो तो ओल्ड में से न्यू माइनस करना है, और अगर मान लो यही सब में गेन के रेशियो से बोलता तो न्यू माइनस ओल्ड कर देना। और हम हमारी मेथड के अकॉर्डिंग हम इस तरह भी याद रख सकते हैं, सेक्रीफाइस हो तो ऊपर से नीचे का माइनस करना है, और अगर गेन हो तो नीचे से, गलती से भूल गया तो इस तरह याद रखना, क्योंकि हम ये हर सम में ऐसे पहले लिखेंगे फिर ही सम करेंगे। चलिए हो गया सबका। अब मैं देता हूं आपको खुद से करने के लिए एक सम, मुझे अभी के अभी करके दिखाओ। चलिए सम रहा आपकी स्क्रीन पे, फटाफट करके दो, जिस तरह मैंने लिखा है उसी तरह चाहिए मुझे, डायरेक्ट आंसर बताओ मुझे। फटाफट सॉल्व कर दो। इस सम में भी कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? सेक्रीफाइस रेशियो का, जिसका आंसर माइनस में है उसके ब्रैकेट में गेन लिखना।
आंसर बताइए, क्या क्या आंसर आया अपना? आपका आंसर क्या आया? सचिन सेक्रीफाइस, फिर राहुल सेक्रीफाइस, और फिर रोहित सेक्रीफाइस। तीनों प्लस में ये कैसे आ सकता है? कौन सा माइनस है? -9 फिर 7 इसका 2/13 आया सबका इतना, तो इसका आया गेन, और इन दोनों ने किया सेक्रीफाइस। टैली हो गया। चलिए अब हम ले लेते हैं एक गेन का सम। गेन में सिमिलर मेथड से करना है, चेंजेस सिर्फ इतना है कि न्यू माइनस ओल्ड करना है। ठीक है, कैसे? चले देखते हैं। देखिए एक पूरा सम मैं करवा देता हूं, ध्यान से समझ लीजिए। चलिए क्या बोला है हमें, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। दीपक, नीलेश एंड प्रतीक are a partners of a partnership firm. Their profit and loss sharing ratio is 1:2:3, which is decided to be changed to 2:2:1 respectively for the future. Under these circumstances, calculate the gain is received by which partner. तो हमें बोला है गेन ढूंढिए। अब यहाँ पे आप सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लेके आ गए, मतलब आपने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, 3 मार्क्स जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। बोर्ड में पूरा गेम वर्ड का ही होता है, बार बार मैं अकाउंट में बता रहा हूं, अकाउंट का कभी कोई सम डिफिकल्ट नहीं होता है, बस बोर्ड वाले कुछ वर्ड चेंज कर देते हैं ताकि रट्टा मारने वाले स्टूडेंट रह जाए। ठीक है, अब क्या होगा, बहुत सारे टीचर अपने बच्चों के माइंड में ऐसा खिल्ला ठोक देते हैं पहले ही, क्या बेटा जो पहला रेशियो है वो ओल्ड रेशियो है और जो दूसरा रेशियो दिया है वो न्यू रेशियो है। अब बच्चा क्वेश्चन पढ़ने का एफर्ट ही नहीं देता, वो पहले ही खिल्ला मार के गया, पहले दिया ओल्ड, दूसरा दिया वो न्यू, क्योंकि हमारे सारे सम में ऐसे ही दिया है। लेकिन बोर्ड वाले ऐसा नहीं करेंगे। हो सकता है बोर्ड वाले उल्टा करके पूछे, पहले आपको ऐसा बता दे कि अब फ्यूचर में इतना डिसाइड किया है, पहले वो इतना इतना रेशियो बांटते थे। यहां पे गाड़ी फंस जाती है। समझ में आया? तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, पूरे फोकस के साथ क्वेश्चन पढ़ना है, वर्ड अपने समझ में आने चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे गेन रेशियो बोला है, कैसे करेंगे, मेथड हमारी वही है। सबसे पहले हम 3 चीजें डिसाइड कर लेंगे, पार्टनर्स, ओल्ड शेयर और न्यू शेयर। अब पार्टनर कौन से बताइए, दीपक, जिस सीक्वेंस में नाम दिया वही लिखना, पार्टनर का नाम इधर उधर मत करना, वरना एक का रेशियो दूसरे को दे दोगे, बात खत्म हो जाएगी। नीलेश और प्रतीक, ओल्ड से कितना है उनका ओल्ड रेशियो, 1:2:3, टोटल 6, तो सबके नीचे 6। और न्यू रेशियो कितना है उनका, 5। अब हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, इस बार हमें फॉर्मूला लेना है गेन रेशियो का। तो गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है, अब बारी बारी एक एक पार्टनर का गिन लेंगे। चलिए सबसे पहला पार्टनर कौन है, दीपक्स गेन। अब यहाँ पे सेक्रीफाइस मत लिख देना गलती से, दीपक्स गेन इज इक्वल टू, अब दीपक का न्यू रेशियो पहले लेना है नीचे से ऊपर,
तो दीपक का न्यू रेशियो कितना है 2/5 और ओल्ड रेशियो कौन सा है अब यहाँ से होगा क्रॉस मल्टीप्लाई 6 2 जा 5 1 जा 5 5 6 जा 30 आंसर निकला 7/। क्या इसके पीछे कुछ लिखोगे गेन के फॉर्मूला से कर रहे हो और आंसर प्लस में निकले तो गेन लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि हमने ऊपर ही लिखा हम गेन ढूंढ रहे हैं आंसर माइनस में निकले तभी ब्रैकेट में मेंशन करना है ठीक है चलिए दीपक से आ गया अब नीलेश नीलेश गेन इज इक्वल टू अब नीलेश का न्यू रेशियो कौन सा है 2/5 और ओल्ड रेशियो चलिए 6 2 जा 5 2 जा 10 -30 आंसर निकला 2/30 ठीक है और आएगा प्रत्यक्ष अब सर आपने बोला कैलकुलेटर यूज नहीं करना लेकिन मुझे तो 5 2 जा 10 होता है वो नहीं आता है तो करना भाई ठीक है 5 2 जा 10 करना वो ऐसे यूज करना पॉइंट में कन्वर्ट मत करना ना बोलोगे सर मैंने कैलकुलेटर यूज नहीं किया आपने बोला नहीं था चलिए इतना बेसिक टेबल भी नहीं आता हो तो कैलकुलेटर उसमें यूज कर लेना प्रत्यक्ष गेन 1/5 माइनस 3/, चलिए 1/5 माइनस 3/6 करिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 1 जा 6 5 3 जा 15/30 कितना निकला माइनस अभी क्या निकला हमारा ये निकला हमारा सेक्रीफाइस अब आंसर टैली करके दिखाओ मुझे पता चल गया आंसर आया कि नहीं आया सिर्फ ऊपर का टोटल पहले का कितना आया 7 + 2 - 9 इज इक्वल टू तो हमारा आंसर सही है ऐसे आप एग्जाम में टैली कर लेना कर दो ये हो गया गेन रेशियो इसके बाद में एक सम आपको दे रहा हूं वो करके दिखाना है ये हो गया सबका चलिए करके दिखाइए फटाफट Raju, Asu and Sanju are a partner of a partnership firm. Their profit and loss sharing ratio is 5/, 4/, 3. All the partners have decided to change their P&L ratio to 2:2:1. Find out the gain ratio.
हो गया? बताइए आंसर क्या आया? सबसे पहले राजूस गेन, कितना है राजू का गेन? -1/60। फिर आएगा हसूस गेन, कितना? प्लस, और फिर संजूस गेन, इन दोनों के पीछे लिखा। चलिए, सबका टैली हो गया, क्लियर है? अब गेन सेक्रीफाइस में कोई प्रॉब्लम? दोनों आ गया? क्या ध्यान में रखना वो पता चल गया? सेक्रीफाइस से गिन रहे हो और आंसर माइनस में निकले तो ब्रैकेट में गेन लिखना है, और गेन से गिन रहे हो और आंसर माइनस में निकले तो सेक्रीफाइस। ठीक है, 9 नंबर वाले सब में डायरेक्ट हमें शेर ही दिया है, डिवाइड 9 करो, वो सब दोनों मेथड से करना है, गेन भी गिनना है और सेक्रीफाइस भी गिनना है। ठीक है, अब हम आगे क्या देखेंगे? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रिवैल्यूएशन वाले सम, ठीक है, और उसके बाद आएगा ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन वाला सम। तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन हम कल लेंगे और रिवैल्यूएशन उसके बाद में लेंगे, 3 स्टेप में हमें जाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।